शुक्रिया आपका। और इस वक्त इस सब के बीच एक दुखद खबर, शहीद मेजर ढोंडियाल को हरिद्वार में अंतिम विदाई। तस्वीरें आपके सामने। मेजर ढोंडियाल की पत्नी उनके साथ यहां पर 1 साल पहले ही इनकी शादी हुई। 31 साल के मेजर ढोंडियाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनके बगल में। तस्वीर मेजर ढोंडियाल को अंतिम विदाई देते हुए उनकी पत्नी। 1 साल पहले इनका विवाह हुआ था। मेजर ढोंडियाल एक जांबाज, और किस तरीके से मेजर ढोंडियाल ने वहां पर आतंकियों से मुकाबला किया। बताया जाता है कि उनको स्नाइपर शॉट लगा जब कामरान को मारा गया। उसी ऑपरेशन में मेजर ढोंडियाल शहीद हुए। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं। आशुतोष, बताइए, अपनी आंखों देखी। ऑडियो नहीं ऑफ कर रखा, ऑफ। आशुतोष, आशुतोष, बताइए, अपनी आंखों देखी। जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। 2 दिनों में दरअसल 2 बेटे खोए हैं इस शहर ने। सबसे पहले मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट, लाइन ऑफ ड्यूटी पे उन्होंने कुर्बानी दी, और आज एक और बेटा तिरंगे में लिपट करके आया है। अब होनी दरअसल ऐसी होती है कि आज उनका जन्मदिन है। लोग बताते हैं आसपास के उनके दोस्त यार जो हमसे सुबह से मिले कि पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। कई सारे किस्से, कई सारी बातें उनके बारे में। लेकिन माहौल ऐसा है कि दरअसल पहले सीआरपीएफ के जवानों पर हमला, वो जवान लौट करके आते हैं। अब उसके बाद मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट और अब मेजर ढोंडियाल। और यहाँ जितने सारे लोग खड़े हैं पूरे शहर में, रास्ते पर हम देख रहे हैं, हर जगह पर लोगों ने जैसे ही शहीद की अंतिम यात्रा निकली, तिरंगे लेकर उनका स्वागत किया गया। इस समय उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है पूरे रस्म व रिवाज के साथ, मिलिट्री ऑनर के साथ। लेकिन सेना ने यह भी निवेदन किया है कि ऐसी तस्वीरें हम न दिखाएं, खासकर जब वो पंचतत्वों में विलीन होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तस्वीरें दुश्मन का हौसला बढ़ाती हैं। और जब एक फौजी को पता है कि उसके परिवार इतनी इस तरह की पीड़ा के बाद भी वो परिवार मजबूत होता है, क्योंकि अगर वो हौसला रखेगा तो देश हौसला रखेगा, देश हौसला रखेगा तो दुश्मन के मंसूबे वो परास्त होंगे। और इसीलिए न सिर्फ पूरा देश उनके साथ खड़ा है, परिवार भी इस सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी से लड़ रहा है। ये तमाम सारे जो लोग हैं, आप लोग, हमने देखा कि कल भी मेजर को जब विदाई दी जाए चित्रेश सिंह बिष्ट, तब भी आप लोग यहाँ पर आए थे, लगातार नारेबाजी हो रही थी। एक सवाल दरअसल ये निकलता है कि क्या और कब तक इस तरह के जवान हमारे तिरंगे में लिपट कर आते रहे? दरअसल हमारे भारत देश की जो सेना है, वो उसकी सेना में जो पराक्रम है उसमें कोई वो संदेह नहीं है। लेकिन ये लोग कायरतापूर्ण जिस तरीके से पीछे से हमला करते हैं, पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। हाँ, अटल जी पहले भी जो है लाहौर तक बस सेवा लेके गए, और लेकिन ये लोग जिस तरीके से हम करते, तो मोदी जी को चाहिए कि वो अब जो है वादे ना करके अब जो है इन पे सीधा जो है, चाहे विदेश नीति के तहत क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोग यहाँ पर सम्मान देने, आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सेना को खुली छूट दी जानी चाहिए। वो खुली छूट तो दे चुके, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि सेना को अब खुली छूट है। सेना को बिल्कुल ऐसी छूट दे देनी चाहिए कि जो आर पार की जहाँ तक हो सके लड़ाई हो जानी चाहिए। आप लोग लगातार यहाँ नारेबाजी कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। इस उम्र में भी आप क्या समझते हैं कि वो कैसी रणनीति होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि दुश्मनों की कमर तोड़ी जा सके? सर बिल्कुल आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। अब बिल्कुल हद पार हो चुकी है। हमारे इतने जवान शहीद हो रहे हैं, आए दिन जवान शहीद हो रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। सर इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आर पार की लड़ाई, एक तरफ जो घर हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार है निशांत,
वहाँ गम का माहौल है, उनके अंदर दुख है, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से लेकर के महाराष्ट्र गुजरात तक गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। और गुस्से में भी शायद उसका असर भी दिख रहा है कि सरकार भी मजबूर हुई है कि बड़ी कार्रवाई की। और सबसे बड़ी बात कि आज जिस तरह से सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अब आप हथियार उठाएंगे तो आप जान से जाएंगे, क्योंकि अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। निशांत। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।